बिहार चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। चुनाव प्रचार थम चुका है और तकरीबन 36 घंटे बाद यानी 5 नवंबर को नेताओं और तमाम पार्टियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। महागठबंधन वर्सेस बीजेपी गठबंधन ने अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वोटर्स ही तय करेंगे कि अब की बार किसका बिहार। ऐसे में न्यूज 24 ने दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों का मन टटोलने की कोशिश की है कि वो कैसी सरकार चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। दिल्ली में लाखों लोग बिहार के रहने वाले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में 30% लोग बिहार के हैं। दिल्ली के द्वारका, पालम, बुराड़ी, किराड़ी में बड़ी संख्या में रहते हैं बिहार के लोग। इसके साथ ही बदरपुर, गोंडा और लक्ष्मी नगर में भी बिहार के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग बिजली, पानी और सड़क के बाद पलायन को बिहार की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश बिहार बाहर से में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज 24 की कोशिश है कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम हैं दिल्ली के मंडावली इलाके में, जहां बिहार के लोगों की भारी तादाद है। और मंडावली के सब्जी मंडी में अब बाजार का समय हो चुका है और सब्जी मंडी में जो लोग बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं कहूं गोपालगंज, सिवान, छपरा, बेगूसराय, लखीसराय और बिहार का शायद ही कोई कोना है हो, तमाम लोग हैं यहां पर। तो उनसे शेखपुरा, तो उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वहां पर कैसी सरकार चाहिए। शुरुआत करेंगे, अभय जी हमारे साथ हैं, छपरा से हैं। अभय जी सिवान से। अभय जी, बिहार में कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसी सरकार बननी चाहिए। बिहार में वैसी सरकार हो जो बिहार का समग्र विकास करे और जंगल राज से मुक्त एक शासन और स्वच्छ शासन दे। वहां जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा की सुरक्षा, इन सब चीजों के मद्देनजर विकास आवश्यक है। और तो कुल मिलाकर कि जंगल राज नहीं चाहिए। आपका नाम क्या हुआ। हमारा नाम जितेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप। मोतिहारी से। कैसी सरकार होनी चाहिए बिहार में। बिहार में सरकार होना चाहिए जो शिक्षा दे और सुरक्षा दे, वैसे ही सरकार होना चाहिए। वैसी सरकार नहीं होना चाहिए जंगल राज जो जातिवादी पे करे, जो जाति पे जाए और उसके तरफ वोट मांगे, उसे सरकार नहीं चाहिए। सुशासन बाबू की सरकार बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी। सुशासन बाबू तब वो थे कि जब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको सुशासन बाबू या विकास पुरुष बनाने के लिए जो त्याग किया था, उसकी वजह से बने थे। लालू त्याग करने वाले नहीं है। लालू तो पूरा मूलधन सूद के साथ वसूलेंगे जितना उनका साथ दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये ऐसे माहौल में जो है, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ होते तब तो सुशासन बनते, मुख्यमंत्री बनते, लेकिन अब कोई चांस नहीं है, कोई संभावना नहीं है। कामता प्रसाद जी, आप सामने आइए। क्या करते हैं आप। सर मैं यहाँ लाइट का काम करता हूँ। जंगल राज तो नीतीश कुमार राज में इसलिए है कि एजुकेशन को सबसे पहले उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। जितने भी कम्पिटिटिव माइंड के लोग थे वो आ गए, ऐसे जो नंबर बेसिस के लोग। और जो लालू प्रसाद जी कम से कम तो क्रिमिनल को बढ़ावा भी दिए, लेकिन अब नया सिरा से देखना है कि हमें शिक्षा को कौन दे रहा है। हमें नया सिरा से देखना है कि हमारे मातृभूमि पर पलने वाले हर एक बालक किसान, यहाँ पर किसान है, यहाँ भारत देश में किसान लोग हैं, तो किसान को बढ़ावा देने वाला कौन। संतोष झा मधुबनी से हैं। 8 लोगों के बोलने के बाद जब बोलेंगे तो ये कुछ अलग बोलने वाले। संतोष झा जी, सरकार किसकी। सर सरकार अभी जो करंट माहौल है, जो फर्स्ट फेज इलेक्शन हुआ था उसमें लग रहा था 100% बीजेपी की तरफ है, बट अभी थोड़ा माहौल 50-50 का हो गया। सेकंड सर मैं ये बोलूंगा जो बीजेपी के पास लीडरशिप की कमी है बिहार में, जो सेकंड पोजीशन है, क्योंकि हम मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर है, हम उनको अब ये नहीं कह सकते चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार के। तो वहाँ पे लीडरशिप की लड़ाई है। किसी जो दिल्ली वाली कंडीशन थी, जो हमने यहाँ पे किरण बेदी को चलो दिया, जो ठीक है, वहाँ पे अभी हम किसी को आगे नहीं कर रहे हैं। कभी कोई कह देता है ये बनने वाले, इसको जिता दो, ये सीएम होगा, नेक्स्ट सीएम यही है। कभी कोई कह देता है जो जिसके एरिया के जो लीडर हैं वो कह देते हैं हमारे एरिया का लीडर सीएम होगा। तो इसलिए सर ऐसा माहौल वहाँ पे है, जो लोग फ्रंट पे तो ठीक है बीजेपी के साथ है, बैक साइड कुछ और कर रहे हैं। तो संतोष झा ने जो बात कही कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट होता, चेहरा होता बीजेपी का, तो ज्यादा फायदा होता। डब्लू है सिवान से, जैसा मैंने बताया गोपालगंज, सिवान, छपरा, लखीसराय, बेगूसराय सब बिहारी, और एक बिहारी सब पे भारी। डब्लू जी,
किसकी सरकार बिहार में? सरकार तो नीतीश जी का भी बहुत बढ़िया चला 10 साल में। उन्होंने किया क्या कि भाजपा से अलग होकर, और भाजपा ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था उनको, चूंकि सरकार गलत नहीं थी। उनके बहुत ज्यादा परिवर्तन किए हैं बिहार में, रोड, बिजली, शिक्षा। हाँ, शिक्षा के बारे में थोड़ा गलत किए हैं कि 10वां पास 11वां पास लड़कों का पैसे वैसे लेके नौकरी दे दिए, जो शिक्षा मित्र का वो है। हर जगह आया सर, महंगाई है बीजेपी की गवर्नमेंट में। ये रही बात कि बिहार में किसकी शासन चाहिए, मेरे हिसाब से नीतीश सबसे बेटर है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। ठीक है, एक विडम्बना, एक समय आया कि थोड़ा सा विचलित हो गए, फिर वो वैसा समय नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी में कौन नेता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के और उनके जैसा काम कर ले? मोदी जी तो जाएंगे नहीं, बाकी कोई है? चाचा आप बताएं, आप ज्यादा अनुभवी हैं, आपने बहुत चुनाव देखा है और बिहार की राजनीति को भी आप बेहतर समझते हैं। कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले? हम तो उत्तर प्रदेश। अच्छा, बिहार की राजनीति को आप समझते हैं ना? हाँ, उत्तर प्रदेश के होते हैं फिर भी बिहार की राजनीति समझते हैं। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, इसलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो वहाँ पे विकास कार्य नहीं हो सकता। इसलिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और जो राज्य में होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी होगी, तभी बिहार का विकास होगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार होगी तो बिहार की तकदीर शायद तस्वीर अलग होगी, ऐसा चचा बता रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि उन्होंने बड़ा विकास करा, ये करा है। अगर विकास किया होता तो उन्होंने 5 साल पहले बोला था कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, और अगर मैंने बिजली नहीं पहुंचाई तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। कौन बोला था ये? नीतीश कुमार जी ने। बिजली नहीं दी थी उस समय, वो आए थे रामविलास पासवान, तो बिजली नहीं आई थी बिल्कुल भी। ये क्या शर्त हुई भाई, बिजली नहीं आएगी तो हम वोट नहीं मांगेंगे? वोट नहीं मांगेंगे तो नेता लोग फिर भी मांगने गए वो सारे वोट। रामविलास पासवान जी गए, विकास तो मांगने गए ना, और एनडीए में जुड़ गए ना। ऐसा है कि सरकार ऐसी चाहिए कि बिहार को विकास करे, ठीक है। महंगाई पर जो रोक लगाए, या केंद्र हो या राज्य हो। दाल इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। गरीबी मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कमाई जो करते हैं उसमें जितना खर्चा करते हैं 90%, वो नहीं होना चाहिए। तो विकास बिहार में कोई भी आए सरकार, विकास होना चाहिए। हम बिहार छपरा माझी विधानसभा के रहने वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी 10 साल राज करे चाहे लालू जी 15 साल करे, कोई दोनों आदमी विकास के नाम पर तो धब्बा है। ये नहीं हम पार्टी के अंतर्गत किसी नहीं बोल रहे, ना पार्टी किसी के है। हमारा 19 एनएच से पूरा ज्वाइंट जो है रोड हमारा गांव का है, आज तक पक्कीकरण नहीं हुआ। माझी विधानसभा में दुर्गापुर गांव है जहां की पक्कीकरण नहीं हुआ। 1 किलोमीटर में वहां से स्टेशन है, 2 किलोमीटर माझी थाना है, 2 किलोमीटर ब्लॉक है, आज तक पक्कीकरण तक नहीं हुआ। तो विकास क्या किए हैं? अरे माझी का नाम आया तो मुझे रुकना पड़ेगा, माझी का नाम आ गया, रुकना पड़ेगा। हाँ बताइए सर। बीजेपी हो रहा हर जगह, ठीक है ना। बीजेपी मोदी अभी तक कोई भी चेहरा नहीं है बीजेपी के तरफ से, कोई भी चेहरा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुआ था माझी जी में और नहीं नीतीश में नहीं, रामविलास पासवान जी में, कि दलित का सबसे महादलित हम है। अगर मान लीजिए कि इन दोनों में से अगर माझी जी को अगर मौका ये मिल जाता है तो क्या बिहार वासी मतलब ये सोच सकते हैं कि हाँ अब विकास होगा? बिहार के लोग देश के किसी भी कोने में हो, जब चाय पीते हैं चाय की दुकान पर तो राजनीति पर खूब चर्चा होती है। मैं यहाँ हूँ, पांडव नगर का ये पंडित जी की दुकान है, काली मंदिर, और यहाँ पर भी पंडित जी बहुत लोगों को देखते हैं कि बिहार के राजनीतिक मामले पर जो विमर्श होता है, सरकार किसकी बनेगी, किसकी बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए, जब चाय लोगों को पिलाते हैं। आपके यहाँ तो बीजेपी की भी, महागठबंधन के समर्थक भी, तमाम तरह के लोग आते हैं। क्या यहाँ चाय की पर जो चाय की दुकान पे जो चर्चा होती है, विमर्श होता है, क्या बता रहे हैं बिहार में किसकी सरकार बन रही है? ये तो एनडीए की, माने ये बीजेपी की सरकार है, माने बन रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका जो सुर होगा तो आप जानते हैं पहले से। सुशील जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के लिए, और जिस तरह से दिल्ली में मोदी जी की हवा निकली है, इस बार फिर बिहार में हवा निकलने की तैयारी है। जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उस पे मुद्दा बनाकर मोदी जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आपने सुन लिया। तो जब हम आम आदमी पार्टी के नेता से, उसके कार्यकर्ता से बात करेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता से भी और नेता से तो बात करना होगा।
नाम क्या बताया था आपने? पप्पू निराला मेरा नाम। पप्पू निराला जी से सुन लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये भी तो वही कहेंगे जो आप पहले जानते हैं क्या कहेंगे। ऐसा है, सबसे पहले तो जैसे अभी सुशील जी ने कहा, माननीय सुशील जी ने, कि जैसे बीजेपी का विधानसभा में दिल्ली में हवा निकल गया, तो इनको याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में हवा नहीं, अभी एबीवीपी में सारे सीट पे मेरा कब्जा, तीसरे नंबर पे इनकी पार्टी चली गई। आम आदमी के लिए तो समझिए कि जीना दुश्वार हो रखा है इस वक्त। दाल ही नहीं, उसके साथ साथ कई भी चीजें जो हम डेली यूज की चीजें हैं, उन सभी का दाम जो है चरम सीमा पे पहुंच चुका है। मोदी साहब ने जब आए थे तो अच्छे दिन आ जाएंगे और न जाने क्या क्या स्लोगन दिया था, लेकिन उनके तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन आम आदमी के अच्छे दिन नहीं है। दाल कभी सस्ती थी ना होगी भी नहीं, मोदी राज में तो कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक मेरे हिसाब नीतीश कुमार इज वन ऑफ द बेस्ट सीएम राइट नाउ बिहार। आई थिंक मेरे हिसाब महागठबंधन को सरकार बननी चाहिए। गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, बात सही कह रहे हैं क्या? नहीं, ये बात गलत हो ही नहीं सकता, असंभव। जंगल राज दोबारा से आना वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि लालू जी वहाँ तो आपने जो कहा था, बात कही थी, कुछ वैसे ही मैं तो जो भी है एंटी लालू बननी चाहिए, बस लालू की नहीं बननी चाहिए, और चाहे जिसकी भी बन जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एंटी लालू सरकार बननी चाहिए, लालू की नहीं बननी चाहिए, चाहे जिस भी तरह से हो, लालू नहीं आनी चाहिए, लालू की सरकार नहीं। मतलब नीतीश भी इतना महंगाई कर दिया, सब कुछ इतना महंगाई कर दिया, गरीब आदमी हम लोग ऐसे ही परेशान हैं। ना घर के किराया जुड़ता है, न खाना खर्ची जुड़ता है, क्या करें ना करें कोई समझ ही नहीं आता है। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर भी कोई परेशानी ऐसा है कि कुछ बन नहीं पाता है। क्या करें हम लोग को तो खुद ही परेशान। इसमें दाल महंगी होगी या सस्ती होगी, ये सरकार तो सरकार को सस्ता करना चाहिए। हाँ, तो सस्ता करना चाहिए ना। तो यहाँ पर इस चर्चा को यही रोकेंगे इस नोट के साथ कि यहाँ पर महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और ये वो लोग हैं जो बिहार में की राजनीति पर चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बिहार के चुनाव में इस बार वोट किए हैं या वोट करने वाले हैं। गौरव भी हैं, गौरव पटना से हैं। गौरव, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से जो सक्रियता होती है, जागरूकता जो दिखती है, दिल्ली में भी सब जगह चाय की दुकानों पे, यहाँ जब पंडित जी की दुकान पे जब चाय यहाँ जो बैठते हैं, आप रेगुलर यहाँ पर ग्राहक है, रेगुलर चाय पीते हैं, चर्चा जो होती है उसमें लोग बातें क्या करते हैं? बातें राजनीति में सबसे ज्यादा यहाँ जो बातें होती है, हर तरह की बातें होती है। आज नीतीश और लालू ये जो अलग हुए हैं, इसके लेके लोग बीजेपी पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। हमारे बिहार के सारे लोग बीजेपी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति हम लोग केंद्र में देख रहे हैं, उसके अनुसार से बिहार की राजनीति को लेके भी लोग सोचते हैं कि बीजेपी ही आए। नीतीश कुमार जब से लालू, क्योंकि जब से लालू था तो हमारे देश बिहार की राजनीति भी बहुत गंदी हो चुकी थी। गठबंधन की सरकार बननी है आपके हिसाब से, क्यों? बिकॉज सर, जब लालू यादव हटा था बिहार से, और जब पहली बार विकास की राह पे बिहार को ले जाने वाले नीतीश कुमार ही थे, और उन्होंने ही बिहार को विकास का राह दिखाया था। अगर उनकी सरकार आएगी, वो फिर उसमें और भी विकास करेंगे आगे चल के। ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार अगर आते हैं, बिकॉज वो एक मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। विकास की राह पे लेके आए थे, वो आगे भी विकास की राह पे लेके जाएंगे बिहार को। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, जो विकास करेगा वही आगे। विकास पुरुष कौन? छोटे सरकार और बीजेपी नमो, ओनली फॉर नमो। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ना, बहुत गांव की जितना भी रोड है ना, बहुत बढ़िया बना दिए हैं। अब मेरा 35 साल का उम्र हो गया, लेकिन 35 साल की उम्र में मैं बहुत गड्ढे फटे देखा था, लेकिन अब देखा हूँ कि किसी भी मरीज को भी अगर थोड़ी सा भी तबीयत खराब हो जाता है, धड़ाक दे हॉस्पिटल में जाके पहुँचते हैं। तो अब देखा हूँ मैं, पहले से ऐसे गड्ढे। बिहार में विकास हुई है, ये बात सही है। हाँ, नीतीश कुमार की बहुत विकास हुआ है, रोड का बहुत विकास हुआ है। पांडव नगर के पंडित जी के चाय की दुकान पर राजनीतिक चर्चा, प्रोग्राम बिहार बाहर से में बस इतना ही। देखते रहिए News 24।